नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज यहाँ चल रही है। तो आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है, मनीष मिश्रा जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर 2 लाख रुपए लमसम करने हैं 10 से 15 साल के लिए, और साथ ही साथ एक एसआईपी भी करना चाहते हैं 7,000 रुपये महीना की एसआईपी 10 साल तक चलाना चाहते हैं। तो कौन से फंड्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे? तो चलिए देखिए, इस टॉपिक पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। एक कमेंट मेरे पास 2-3 बार आ चुका है। उन सर का कहना है कि वो HSBC स्मॉल कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ उनको लॉस काफ़ी हो रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि वहाँ से पैसा रिडीम करके क्या मुझे दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? सर देखिए, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा रिस्क लेने में कैपेबल हैं, इसीलिए आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट भी किया है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। अभी देखिए, फंड अच्छा है, अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए होल्डिंग्स फंड की अच्छी है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी मत कीजिए। मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तो सर फिर तो 10 से 15 साल तक आप इतना अगर टाइम लेकर चलें, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर बहुत जल्दी करेंगे तो जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। फंड अच्छा है, रिटर्न्स आपको फ्यूचर में अच्छे बनाकर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का जो मेनली टॉपिक है वो लमसम करना है इनको, इन्वेस्टर को, और एक एसआईपी भी करनी है। देखिए, जो आपकी ड्यूरेशन है वो लगभग 15 साल की है लमसम के लिए। टॉपिक है आज का लमसम। देखिए, ड्यूरेशन है जो आपकी वो 15 ईयर्स की है, 15 ईयर्स। अब देखिए, ड्यूरेशन अच्छी है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने में कैपेबल हैं तो आप थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क थोड़ा सा स्मॉल कैप के मुकाबले कम लेकर चलना चाहते हैं, थोड़ा सा आप रिटर्न्स ज़्यादा भले ही ना मिले, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब रिस्क कम लेना चाहते हैं, आप थोड़ी सी सिक्योरिटी वहाँ पर चाहते हैं, तो फिर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। कौन सी कैटेगरी? लार्ज एंड मिड कैप। इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, बेनिफिट्स ये हैं कि जो मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनके रिटर्न्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, और जो लार्ज कैप कैटेगरी है यहाँ हमें रिटर्न्स में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यहाँ रिस्क हमें कम देखने को मिलता है। तो एक आपको मिक्सचर देखने को मिल जाएगा लार्ज एंड मिड कैप का, और थोड़ा सा पैसा यहाँ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो एक तरह से लार्ज, मिड और स्मॉल, आप तीनों फंड्स में, तीनों स्कीम्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। और देखिए, फंड्स की अगर मैं बात करूं, आप SBI के साथ जा सकते हैं इस कैटेगरी में। सेकेंडली, आप मीराई एसेट के साथ भी जा सकते हैं। मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप भी काफ़ी बढ़िया फंड है, इसके रिटर्न्स भी पास्ट में काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। तो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आप जा सकते हैं, किसी भी स्कीम में आप जा सकते हैं, दोनों के रिटर्न्स बढ़िया हैं। और 2 लाख रुपए का आपका लमसम है, ड्यूरेशन आपकी 15 साल की है, तो अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। चलिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ऑन एन एवरेज आप मानेंगे दोनों के जो रिटर्न्स हैं 17 से 18% के हमें पास्ट में देखने को मिले भी हैं। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, अगर हमें 15% भी मिल जाते हैं तो जो हमारे 2 लाख रुपए की वैल्यू है वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को यहाँ से मिल सकती है। आपका ही टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ, SIP की बात करता हूँ। आपको जो SIP है वो 7,000 रुपये पर मंथ की स्टार्ट करनी है। देखिए, यहाँ ड्यूरेशन आपके पास 10 साल की है। 10 साल की ड्यूरेशन में आप यहाँ क्या कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा रिस्क, देखिए डिपेंड करेगा सब कुछ आपकी रिस्क टॉलरेंस पर। अगर आप रिस्क अच्छा खासा ले सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 7,000 रुपये स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर देंगे कि सर देखा जाएगा, डूबेंगे तो डूबेंगे और बनेंगे तो बनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी रिटर्न्स में चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क में वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो रिस्क टॉलरेंस आपकी कुछ भी हो सकती है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आप सेफर रहना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं? इन 7,000 में से 2,000 रुपये आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में 2,000 रुपये कीजिए, बाकी के जो आपके पास 5,000 रुपये बचते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं? 2,000 रुपये ही आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 में आप डाल सकते हैं। बाकी के आपके पास जो 3,000 रुपये बचते हैं, इनको आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
स्मॉल कैप की बात करूं, यहाँ आप निपॉन इंडिया को रख सकते हैं, बढ़िया फंड है। इंडेक्स फंड की बात करूं, निफ्टी 50 को कंसीडर किया जा सकता है। मिड कैप की बात करूं, यहाँ आप SBI मिड कैप को या मोतीलाल ओसवाल को भी रख सकते हैं। इनके रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया पास्ट में हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ भी एक ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। हालांकि देखिए, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए रिटर्न से गारंटी नहीं है कि 15 ही मिलेगा, हो सकता है कि आपको ज़्यादा भी देखने को मिल जाए, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए 15% का रिटर्न मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। 15% का रिटर्न मैंने यहाँ आपके लिए रखा है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि कितना पैसा यहाँ बन सकता है। चलिए देखिए, अगर 2000 रुपये महीना की आप SIP यहाँ स्टार्ट करते हैं और जो ड्यूरेशन है हमारी वो लगभग 15 साल, नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 7,000 रुपये महीना का कर रहे हैं, 7,000 रुपये महीना का। और जो हमारी ड्यूरेशन है वो रहने वाली है हमारी 10 ईयर्स की। रिटर्न्स मैंने 15% के यहाँ रखे हैं। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ जो हमारी वेल्थ है लगभग 19 लाख के आसपास की बन सकती है, 19 लाख SIP के थ्रू। और वहीं अगर मैं बात करूँ लमसम की, कि अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये, रिटर्न्स 15% यहाँ लेकर चल रहे हैं और ड्यूरेशन भी यहाँ पर हम 15 ईयर्स की रख रहे हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो 2 लाख रुपए की वैल्यू है लगभग आपको 16 लाख रुपए यहाँ देखने को मिल सकती है। तो 16 लाख की वैल्यू आपको लमसम से देखने को मिलती है और लगभग 19 लाख की वैल्यू आपको SIP के थ्रू भी देखने को मिल सकती है। रिटर्न्स मैंने एग्जाम्पल के लिए दोनों में 15% ही रखा है। फ्यूचर में रिटर्न्स बढ़ते हैं तो ये वैल्यू भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसलिए रिटर्न्स कैलकुलेशन के लिए थोड़े से हम यहाँ कम ही लेकर चलते हैं। देखिए, स्मॉल कैप के रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 10 ईयर्स में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 25 से 26% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इंडेक्स फंड की बात करूं, लगभग 13 से 14% के आसपास के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। मिड कैप की बात करूं, लगभग 18 से 19% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। फिर भी मैंने रिटर्न्स यहाँ केवल 15% ही रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, तब भी वैल्यू आपकी लगभग 19 लाख की बन रही है। तो वैल्यू बहुत ज़बरदस्त बन रही है। अगर आप लोग भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो बिल्कुल आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार इन फंड्स को आप लोग भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।